हेलो नमस्कार मेरे प्यारे स्टूडेंट्स से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी एरिया में। तो आज हम लोग फिर से सामाजिक विज्ञान से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके सामने आए हुए हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स से अब क्या हुआ, 7 बज चुकी है और आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि स्टार स्टडी एरिया पर शाम 7 बजे प्रतिदिन यानी लाइव क्लास दिए जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स से जितने लोग अभी तक लाइव क्लास नहीं जुड़े हैं, सभी लोग क्लास जुड़ने की प्रयास करेंगे, यानी क्लास ज्वाइन करने की प्रयास करेंगे। तो चलिए बात करते हैं, ये सभी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए ये प्रश्न जो है ना आपका क्या हुआ, बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 से है ना के दृष्टिकोण से ये सभी प्रश्न बनाई गई है, और आपके प्रश्न ये क्या हुआ बिल्कुल से आपके एग्जाम में आने की संभावना बनी रहती है। तो आज हम लोग बात करते हैं यानी टॉप 20 प्रश्न के बारे में, यानी क्या हुआ 20 प्रश्न के बारे में, जो कि यह प्रश्न सभी के सभी प्रश्न यानी सामाजिक विज्ञान से लिए गए हैं। इससे पहले क्या हुआ, आज की क्लास चलेगा यानी सेट नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग 3 क्लासेज क्या क्या किए हैं, यानी 3 क्लासेज देख चुके हैं। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से यानी प्रतिदिन शाम 7 बजे यानी लाइव क्लास से स्टार स्टडी एरिया पर दिए जा रहे हैं। इस प्रकार यानी मेरे प्यारे स्टूडेंट से शाम 7 बजे प्रतिदिन क्लास से ज्वाइन करने की प्रयास करेंगे। तो चलिए बात करते हैं यानी आज के क्लास के बारे में। आज का क्लास आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, यानी पहले प्रश्न को लेकर हम लोग सामने क्या हुआ उभर चुके हैं कि पहला प्रश्न आपके सामने मेरे प्यारे स्टूडेंट्स दिख रहा है। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आज का यानी क्लास यहाँ दिख रहा है। इस क्लास को क्या करेंगे, यानी सभी लोग इस वीडियो को पहले लाइक करेंगे, और लाइक करने के बाद यानी अपने दोस्तों को शेयर कर लें कि आपके साथ यानी आपके दोस्त भी इस प्रश्न का जवाब दे सके। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, और 20 प्रश्न में आप कितने प्रश्न का जवाब दिए, इस क्या हुआ इसका यानी स्कोर मुझे बताने की प्रयास करेंगे कि 20 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न का जवाब यानी दे दिए हैं। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से तो बात करते हैं यानी क्या हुआ आज के पहले क्लास के पहले यानी क्या हुआ आज के क्लास के पहले प्रश्न के बारे में। तो यानी आपके सामने दिख रहा है कि जैव संसाधन का उदाहरण कौन सा है। जैव संसाधन का उदाहरण के बारे में बात कहा जा रहा है। तो देखा जाए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए में दिया है कोयला, ऑप्शन नंबर बी में दिया है पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर सी में दिया है वन, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है लौह अयस्क। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या है मुझे कमेंट्स करके मुझे बताने की प्रयास किया जाए। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए यानी बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ दिख रहा है कि अगला प्रश्न यानी क्या है, इस प्रश्न का जवाब यानी मुझे कमेंट्स करके बताने की प्रयास किया जाए। चलिए आपकी क्लास शुरू हो चुकी है। जितने मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस क्लास को ज्वाइन नहीं किए हैं, तुरंत ज्वाइन करने की प्रयास करें, और प्रतिदिन शाम 7 बजे यानी स्टार स्टडी एरिया पर आपको लाइव क्लास दिए जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, यानी खरीफ फसलों की कटाई कब होती है, यानी खरीफ फसलों की कटाई कब होती है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स से इस प्रश्न का जवाब देने की प्रयास किया जाए। ऑप्शन नंबर ए में दिया है मार्च अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी में दिया है जून जुलाई, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सितंबर अक्टूबर, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है दिसंबर और जनवरी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होने वाला है, यानी खरीफ फसल की कटाई कब होती है, तो सितंबर और अक्टूबर में होती है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो चलिए देखने इस प्रश्न का भी जवाब मुझे यानी क्या वह देने की प्रयास किया जाए। सभी लोग मुझे कमेंट्स करने की प्रयास किया जाए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जूट उद्योग मुख्यतः किस क्षेत्र में विकसित है। जूट उद्योग मुख्यतः किस क्षेत्र में विकसित है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है यानी दक्कन का पठार, ऑप्शन नंबर बी में दिया है गंगा डेल्टा, और क्या ऑप्शन नंबर सी में दिया है मालवा पठार, ऑप्शन नंबर डी में दिया है थार मरुस्थल। इस प्रकार से यानी जूट उद्योग के बारे में बात करते हैं। तो इसका इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी बी होगा, गंगा डेल्टा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन का जवाब यानी तुरंत देने की प्रयास करें। बिल्कुल सही है क्या हुआ, यानी क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने की प्रयास किया जाए। तो देखिए
तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? चलिए, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा देखते हैं। प्रश्न क्या है? भारत में सबसे अधिक माल ढोने वाला यानी क्या हुआ, यानी माल ढोने वाला परिवहन साधन क्या है? देखेंगे, यानी परिवहन साधन या सबसे ज्यादा यानी अधिक क्या हुआ माल ढोने की परिवहन साधन कौन सी है? तो देखा जाए इन चारों में से, चारों ऑप्शन में से सबसे क्या हुआ यानी सटीक आंसर होगा, उसी आंसर को देने की प्रयास किया जाए। क्योंकि क्या हुआ, सभी के द्वारा क्या हुआ यानी माल ढोने की काम होती है ना। यानी क्या हुआ, भारत में क्या हुआ माल ढोने की, सामान ढोने की क्या हुआ यानी काम होती है, लेकिन सबसे ज्यादा पूछना है पूरे भारत में क्या हुआ माल ढोने की काम किस परिवहन से होती है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है सड़क परिवहन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है रेल परिवहन, ऑप्शन नंबर सी में दिया है जल परिवहन, ऑप्शन नंबर डी में दिया है क्या हुआ वायु परिवहन। तो सबसे ज्यादा यानी क्या माल ढोने की काम होती है ना, तो क्या होगा यानी सबसे ज्यादा की बात करें, देखिएगा इसमें काफी नजदीक इसका आंसर है, यानी क्या हुआ निकलने की चांस बन रही है। तो क्या करेंगे, इस यानी सबसे ज्यादा माल ढोने का परिवहन जो साधन है वो क्या हुआ रेल परिवहन ही है। कुछ क्या हुआ मेरे क्या हुआ प्यारे स्टूडेंट से, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ ऑप्शन ए नंबर बता रहे हैं। तो कहने का मतलब पूरे भारत में सबसे ज्यादा रेल के द्वारा क्या हुआ यानी रेल परिवहन के द्वारा आपको माल ढोने की क्या हुआ यानी काम चलती है। तो इस प्रश्न का क्या हुआ सही आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन क्या हुआ आपके सामने यहाँ दिख रहा है, आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए इस क्या हुआ क्वेश्चन का जवाब मुझे देने की प्रयास किया जाए। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से, बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण क्या, ऑप्शन नंबर ए में दिया है भूकंप, ऑप्शन नंबर बी में दिया अत्यधिक वर्षा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है नदियों में गाद भरना, उसके बाद क्या ऑप्शन नंबर डी में दिया है सभी। तो याद रखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ यानी क्या हुआ आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, यानी बाढ़ का कारण भूकंप भी है, बाढ़ का कारण अत्यधिक वर्षा भी है, और क्या बाढ़ का कारण क्या और नदी में गाद भरना भी है। यानी इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, यानी क्या हुआ अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है, अगला क्वेश्चन जो कि इस प्रश्न का भी जवाब मुझे देने की प्रयास किया जाए। चलिए यह सभी के सभी प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टि से यानी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस प्रश्न का जवाब यानी भेजने की प्रयास करें, कमेंट्स कीजिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। यानी व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यानी व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है सेवा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है लाभ कमाना, ऑप्शन नंबर सी में दिया है शिक्षा, ऑप्शन नंबर डी में दिया है रोजगार है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ मुझे आप बताने की प्रयास करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, यानी लाभ कमाना। व्यापार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? यानी लाभ कमाना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, यानी क्या हुआ इस प्रश्न का सही आंसर मुझे बताने की प्रयास किया जाए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा हम लोग यहाँ देखने की प्रयास करते हैं। 1848 की क्रांति का संबंध किस देश से है? 1848 का क्रांति 1848 की क्रांति है ना का संबंध किस देश से है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है भारत, ऑप्शन नंबर बी में दिया है फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी में दिया है जर्मनी, ऑप्शन नंबर डी में दिया है जर्मनी और फ्रांस से। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी क्या हुआ जर्मनी और फ्रांस होगा। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन को देखते हैं, यानी क्या हुआ आपके 8वें नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, और आज हम लोग 20 प्रश्न पढ़ने वाले हैं, और 20 में आप सभी लोग कितने प्रश्न का सही आंसर दे रहे हैं अंत यानी वीडियो के अंत में मुझे स्कोर बताने की प्रयास करेंगे, क्योंकि क्या हुआ उस स्कोर के माध्यम से मुझे यह जानकारी मिल जाएगी कि हाँ आप 20 में कितने प्रश्न यानी बना पा रहे हैं। चलिए यानी का अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी? यानी दास कैपिटल पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन नंबर ए में दिया है लेनिन दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी में दिया है एंगल्स दिया हुआ है, और क्या हुआ ऑप्शन नंबर सी में दिया है कार्ल मार्क्स दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में स्टालिन दिया हुआ है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर यानी क्या मार्क्स होता है कार्ल मार्क्स है ना जी, यानी जो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में।
अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो इस प्रश्न को यानी क्या हुआ, इस प्रश्न का जवाब ढूंढने की प्रयास किया जाए कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ। यानी 4 ऑप्शन दिख रहे हैं और 4 ऑप्शन में से एक आंसर बिल्कुल सही होगा, उसी को क्या हुआ यानी सटीक है, यानी क्या हुआ उसे बताने की प्रयास करेंगे। अब यानी क्वेश्चन नंबर है कि रूस में जार निकोलस द्वितीय, यानी क्या हुआ रूस से क्या हुआ में जार निकोलस द्वितीय किस वंश से था, यानी क्या हुआ किस वंश से था। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है क्या हुआ हावर्सबर्ग, उसके बाद क्या हुआ ऑप्शन नंबर बी में दिया है आपको क्या हुआ रोमानो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है क्या हुआ आपको बोवर्नन दिया है, उसके ऑप्शन नंबर डी में दिया है स्टुअर्ट दिया हुआ है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ आपको क्या हुआ आपको रोमानो है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा रोमानो है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है जो कि क्या हुआ इस प्रश्न का भी सही आंसर मुझे बताने की प्रयास किया जाए। तो देखा जाए यानी क्या हुआ वियतनाम में फ्रांसीसी शासन के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था। यानी वियतनाम के बात किया जा रहा है और क्या हुआ फ्रांसीसी शासक ने यानी किसके विरुद्ध, देखिएगा फ्रांसीसी शासक के विरुद्ध यानी संघर्ष का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए में दिया है हो ची मिन्ह, ऑप्शन नंबर बी में दिया है पोल क्या हुआ पॉट, ऑप्शन नंबर सी में दिया है माओ, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है सुन यात सेन दिया हुआ है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा आपको क्या हुआ यानी क्या हुआ ऑप्शन नंबर ए होगा हो ची मिन्ह, हो ची क्या हुआ मिन्ह होगा वो हो ची मिन्ह, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स अभी तक इस वीडियो को यानी लाइक नहीं किए होंगे वे लोग सभी लोग इस वीडियो को लाइक करने की प्रयास करेंगे और वीडियो के अंत में मुझे 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न का सही आंसर मिल रहा है उससे मुझे क्या हुआ वह सभी मुझे बताने की प्रयास करेंगे कि आप 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न का सही आंसर दे चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट से जो कि क्या है यानी क्वेश्चन है भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपको 1927 से और ऑप्शन नंबर बी में दिया 1928 से और ऑप्शन नंबर सी में दिया 1930 से और क्या हुआ ऑप्शन नंबर डी में दिया है 1932 से। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी क्या हुआ 1930 हुआ। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगले क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। अगले क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से यानी क्या हुआ 12 नंबर प्रश्न के बारे में हम लोग देखने की प्रयास करते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न इस सेट का 12 नंबर प्रश्न का हम तब तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो देखते हैं यानी 12 नंबर प्रश्न है यानी क्या हुआ स्वदेशी। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। चलिए तो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स है यानी स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है यानी विदेशी वस्तुओं का उपयोग है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है विदेशी यानी क्या हुआ शासन का आपको समर्थन है और ऑप्शन नंबर सी में दिया है स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार है, ऑप्शन नंबर डी में दिया अंग्रेजी क्या हुआ अंग्रेजों से क्या हुआ समझौता। तो यानी स्वदेशी का देखिए स्वदेशी आंदोलन के बारे में बात कहा जाए कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मेरे प्यारे स्टूडेंट से यानी कि ऑप्शन नंबर सी से है यानी स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार करना है ना। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ना आपके सामने यहाँ दिख रहा है जो कि 13 नंबर प्रश्न तक हम लोग पहुंच चुके हैं। यानी क्वेश्चन कह रहा है क्या क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत में पहली फैक्ट्री प्रणाली किस यानी प्रणाली क्या विकसित हुई थी। भारत में पहली फैक्ट्री प्रणाली विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है कृषि में, ऑप्शन नंबर डी में आपको बी में दिया है वस्तु उद्योग में और ऑप्शन नंबर सी में दिया है खनन, ऑप्शन नंबर सी में यानी ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है रेलवे में। तो देखिएगा भारत में पहली फैक्ट्री की बात करते हैं तो भारत में पहली फैक्ट्री के बारे में जो बात करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट से तो क्या हुआ वह ऑप्शन नंबर बी होगा जो कि वस्त्र उद्योग में यानी क्या हुआ आपको विकसित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। तो 14 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है आपके सामने। इस प्रश्न को क्या हुआ इस प्रश्न का जवाब देने की प्रयास किया जाए। यानी क्या 14 नंबर क्वेश्चन है आजीविका के साधनों में कौन यानी शामिल नहीं है। देखिए शामिल नहीं है के बारे में बात किया जाए तो इसके क्या हुआ यानी प्रश्न बिल्कुल क्या हुआ नहीं में लाएंगे कि हाँ इसका यानी आजीविका के साधन में कौन शामिल नहीं है। तो देखा जाए यानी बात करते हैं आजीविका के साधन में क्या हुआ कृषि शामिल है,
है ना, यानी कृषि शामिल है, उद्योग भी शामिल है, और क्या हुआ, व्यापार भी शामिल है। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर होगा राजनीतिक शामिल नहीं है, तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन आपके सामने यानी 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। इस प्रश्न का जवाब देने की प्रयास किया जाए, यानी कमेंट्स करें, मुझे कमेंट्स करने की प्रयास किया जाए। सभी लोगों का कमेंट्स मुझे सामने दिख रहा है, हम सामने को क्या हुआ कमेंट्स आप लोग के पढ़ रहे हैं कि हाँ इस प्रश्न का सही आंसर क्या आप लोग भेज रहे हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यानी सत्ता की साझेदारी से लोकतंत्र बनता है, यानी सत्ता की साझेदारी से लोकतंत्र कैसा बनेगा, तो देखा जाए यानी कमजोर बनेगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर बी में दिया और स्थिर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में मजबूत दिया हुआ है, और क्या हुआ ऑप्शन नंबर डी में असफल दिया हुआ है। तो कमजोर तो बनेगा नहीं और अस्थिर बनेगा भी नहीं, असफल होगा नहीं। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी मजबूत बनेगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, तो इस प्रश्न का भी जवाब देने की प्रयास किया जाए। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स से अभी तक यानी वैसे स्टूडेंट्स जो मेरे क्या हुआ इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वे सभी लोग लाइक करने की प्रयास करेंगे, आपको प्रयास करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करने की प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इस प्रश्न का यानी सही जवाब मुझे भेज सकें। चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सत्ता की साझेदारी का आधार क्या है। भारत में सत्ता की साझेदारी का आधार क्या है, तो देखा जाए भारत की बात की जाए, क्या है यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे फ्रेंड्स, भारत में सत्ता की साझेदारी का आधार क्या है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है संविधान, ऑप्शन नंबर बी में दिया है सेना, ऑप्शन नंबर सी में दिया है न्यायालय, और ऑप्शन नंबर डी में राष्ट्रपति दिया हुआ है। इस प्रकार से यानी क्या हुआ सत्ता की साझेदारी का आधार जो किया जा रहा है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, संविधान है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, इस प्रश्न का सही जवाब देने की प्रयास करें। चलिए देखा जाए इस प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अल्पसंख्यकों के यानी अधिकारों की रक्षा किससे होती है, अल्पसंख्यकों की अधिकारों की रक्षा किससे होती है, तो चलिए सभी लोग देखने की प्रयास करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया है बहुसंख्यकवाद, क्या हुआ बहुसंख्यकवाद है, और क्या हुआ ऑप्शन नंबर बी में दिया है सत्ता की साझेदारी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है तानाशाही, और क्या हुआ ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ राजतंत्र। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, चलिए इस प्रश्न का सही आंसर क्या हुआ आप मुझे बताने की प्रयास करेंगे। तो यानी अल्पसंख्यक के अधिकारों की रक्षा जो होती है वो क्या हुआ ऑप्शन नंबर बी है, जो कि सत्ता के साझेदारी से है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं, तो अगले क्वेश्चन को देखने की प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुँच चुके हैं, 18 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पहुँच चुके हैं। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर ढूंढने की प्रयास करते हैं। यानी क्या हुआ केंद्र राज्य संबंध किस यानी व्यवस्था का उदाहरण है, केंद्र राज्य संबंध किस व्यवस्था का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है एकात्मक, ऑप्शन नंबर बी में दिया है संघीय, ऑप्शन नंबर सी में दिया है राजशाही, ऑप्शन नंबर डी में दिया है यानी कि सैन्य। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा, यानी आपको बी होगा, यानी संघीय होगा। केंद्र राज्य संबंध की यानी क्या हुआ किस व्यवस्था का उदाहरण है, तो संघीय। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपको बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ दिख रहा है कि लोकतंत्र के लिए, देखा जाए अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, तो इस प्रश्न का भी सही आंसर देने की प्रयास किया जाए। यानी लोकतंत्र में यानी निर्णय लिए जाते हैं, लोकतंत्र में निर्णय लिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है एक व्यक्ति द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है राजा द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सामूहिक रूप से, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है आपको सेना द्वारा। तो क्या हुआ यानी इस प्रश्न का सही आंसर है ये एक व्यक्ति के द्वारा होगा नहीं, राजा के द्वारा तो होगा नहीं, उसके बाद यहाँ पर सेना के द्वारा होगा नहीं। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा आपका, यानी सामूहिक रूप से इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यानी इस सेट का अंतिम क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट से क्या हुआ आप लोग 20 प्रश्न में से कितने प्रश्न का सही आंसर दिए, यानी कितना क्या हुआ आप लोग का कितना सही आंसर हुआ वह मुझे कमेंट्स करके बताने की प्रयास करेंगे कि 20 में यानी 20 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न को सही आंसर यानी लगा पाए हैं। चलिए बात करते हैं अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं। अंतिम क्वेश्चन का भी क्या हुआ यानी क्या हुआ आप लोग मुझे कमेंट्स कर चुके हैं कि हाँ क्या हुआ इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं। यानी क्या हुआ आपको ग्राम पंचायत का प्रमुख कहलाता है। तो ग्राम पंचायत यानी ग्राम स्तर की बात कही जाए तो आंसर यहाँ पर दिख रहा है
चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सरपंच, ऑप्शन नंबर बी में दिया है विधायक, ऑप्शन नंबर सी में दिया है सांसद, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है राज्यपाल। तो इस प्रकार से क्या हुआ, राज्यपाल यहाँ पहुंचेंगे नहीं, सांसद भी नहीं पहुंचेंगे, विधायक भी नहीं पहुंचेंगे। तो ग्राम स्तर की बात कही जाए तो इस प्रकार से इस प्रश्न का क्या हुआ, यानी क्या हुआ, सही आंसर होगा सरपंच। यानी 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट से आप सभी लोग यानी क्या हुआ 20 प्रश्नों में से कितने प्रश्न का जवाब दे चुके हैं, इसे क्या हुआ यह क्या हुआ मुझे कमेंट्स करके बताने की प्रयास करें। अगर मेरे प्यारे स्टूडेंट से यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। अभी तक क्या हुआ स्टार स्टडी एरिया में क्या हुआ इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को क्या हुआ सब्सक्राइब करने की प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं अगले दिन शाम 7 बजे, यानी अगले दिन। थैंक यू।